जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो बात करेंगे आज सफला एकादशी व्रत के बारे में। व्रत कब है, पूजा विधि, पारण का क्या समय है, संपूर्ण जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही सुनेंगे आप सफला एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 पर और 15 दिसंबर को रात के 9:21 पर ये तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। सबसे पहले आप स्नान और संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को रखें और भगवान को पीला चंदन, पीले फूल जैसे गेंदे के फूल, तुलसी दल, फल, केला, अनार, पंचामृत, धूप, दीप, नारियल, लौंग, सुपारी आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें और सफला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। पारण द्वादशी तिथि अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। इस दिन जो है आप मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा, नारियल का पानी, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा का आटा, समा के चावल वगैरह आप खा सकते हैं और नमक, सेंधा नमक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्न, चावल, दालें, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करें। सफला एकादशी व्रत का क्या महत्व है? ये व्रत जो है सभी पापों का नाश करता है और जीवन में सफलता, सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस व्रत को करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से असल में यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आप सफला एकादशी व्रत के दिन कौन सी कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सफला एकादशी कथा ये पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इसमें लूम्पक नामक एक दुष्ट राजा के पश्चाताप और तपस्या से उसे मोक्ष मिलने की कहानी है, जिससे पता चलता है कि एकादशी व्रत का पालन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। आइए शुरू करते हैं अब कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत ही दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह सकती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों के बारे में पता चला। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागने पर लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा।
रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात तो वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लूपक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लूपक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लूपक तेज ठंड से कांप रहा था और थोड़ी देर बाद वो मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लग पड़ा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण हैं, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा और इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब ये आकाशवाणी लूपक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तक्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। तब लूपक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो इसी के साथ एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।